Hello and welcome everyone. It's all right. हम आज अपनी क्लास में अगेन कंटिन्यू करेंगे डिवीजन की क्लास को एंड जहाँ पे अगेन हम डिवीजन सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ऑलरेडी हमने पीछे डिवीजन्स की कुछ क्लासें ली हैं जिस पे हमने सीखा है कि डिवीजन किस तरह से होती है एंड आगे हम जो है इसी स्किल को इन्हांस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। कुछ और क्वेश्चंस हम डिवीजन पे करेंगे एंड देन इसके बाद आई थिंक एक और क्लास 2 क्लासेस करेंगे या मे बी एक क्लास हम करेंगे डिवीजन पे एंड देन जो है उसके बाद हम आपकी फाइनल्स जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे करने के लिए वो आपको देखने को मिलेंगे। आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बी ऑन स्क्रीन। ओके हम जो है डिवीजन का कंसेप्ट सीख रहे हैं एंड मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है। सपोज करते हैं 2 है एंड मुझे इसको जो है डिवाइड करना है। डिविडेंड सपोज करते हैं मेरे पास है 2 0 1 4 1 0 2। सपोज मुझे डिवीजन इस नंबर की करनी है राइट। तो कैसे करेंगे डिवीजन? अगेन जो हमारा डिवीजन का क्वेश्चन है बेसिकली इस क्वेश्चन को करके हम ये सीख रहे हैं कि इन केस कभी डिवीजन करते करते हमें कोई नंबर जिससे हम डिवीजन कर रहे हैं वो छोटा आ रहा है तो हमें हमारी स्ट्रेटजी कैसे रहेगी। हमारा जो स्किल है डिवीजन का वो सेम रहेगा, हमें उसमें चेंज नहीं लानी है, वैसे ही क्वेश्चन को करते रहना है जैसे हम करते रहे हैं। डिवीजन करने के लिए पहला हमारा कौन सा है जहाँ पे डिवीजन में 2 है एंड जहाँ पे डिविडेंड का सबसे पहला हरफ पहला जो डिजिट है वो 2 है तो इसको ले लेते हैं। इसके लिए 2 का अगर हमें डिवीजन करनी है तो 2 के टेबल मुझे रिकॉल करना होगा। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4 एंड 2 तिया 6 राइट एंड इस तरह से आगे। ठीक है चलिए तो पहला कितना है 2, तो पहले मुझे किसी ऐसे नंबर से करना है 2 इकाई 2 तो मतलब कि जहाँ पे मैं 1 लिखूँ एंड जहाँ पे मैं 2 लिखूँ तो हो जाएगा 2 इकाई 2। देन इधर माइनस लगाते हैं, हम एक लंबी सी लाइन खींचते हैं, 2 में से 2 निकालेंगे 0 हो जाएगा। हो गया। अब इस स्टेप पे क्या होता है कि जो हमारा नेक्स्ट नंबर इसके आगे होगा वो नीचे ड्रॉप कर जाता है। अब आगे क्या है हमारा 0 है तो ये 0 यहाँ पे आ गया इस जगह पे। अब यहाँ पे क्या है 0 0। ठीक है अब मुझे क्या करना है कि 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जिससे या तो 0 आ जाए या 0 से कम आए। 2 0 0 अगर मैं करूं तो ये क्या आता है 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा तो ये परफेक्ट बैठेगा जहाँ पे हमारे डिवीजन के मेथड के हिसाब से। तो 2 0 0 तो यहाँ पे भी हमें 0 आएगा। नाउ इस 0 में से 0 को माइनस करेंगे, अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें 0 एंड इस 0 के बदले भी 0 ही मिलेगा। लेफ्ट साइड में है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारी वैल्यू पे। सॉरी राइट साइड, लेफ्ट साइड में, यस लेफ्ट साइड में है तो इससे वैल्यू में हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद क्या है हमारा मेथड कहता है कि जो हमारा नेक्स्ट जो डिजिट है उसको आपको ड्रॉप करना है नीचे। नेक्स्ट हमारा डिजिट है यहाँ पे 1 तो 1 इस स्टेप में आ जाएगा जहाँ पे इधर, तो जहाँ पे हमने लिखा 1। अब 0 0 1 हो गया। अगेन जो ये 1 है एक्चुअल में ये भी छोटा है हमारे 2 से तो 2 इकाई 2। ठीक है 2 जो है 1 से बड़ा हो जाएगा, हमें 1 से छोटा चाहिए तो इसके लिए अगेन हमें 0 से करना होगा। तो 1 0 एंड 2 0 तो अगेन 0 आएंगे तो आप इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, लाइन खींचेंगे एंड 1 में से 0 निकालेंगे तो आएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो नेक्स्ट इसके बाद डिजिट है वो नीचे गिरेगा। नेक्स्ट कौन सा है 4 तो 4 सीधे जहाँ पे नीचे आएगा जहाँ पे। अब ये हो जाएगा हमारा जहाँ पे 14 हो गया। अब मैं 2 का टेबल रिकॉल करूँगा। 2 तिया 6, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 2 6 12
एंड 2 सते 14। दैट मीन्स अगर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करे तो 14 आता है। एंड 7 जो है जहाँ पे लिखूँगा मैं, 14 लिखूँगा जहाँ पे। 14 में से 14 निकालेंगे तो बचेगा 0। 4 में से 4 निकाला 0, 1 में से 1 निकाला 0। उसके बाद जो है, इसके बाद ये वाला 1 है, ये वाला 1 नीचे ड्रॉप होकर आएगा जहाँ पे, तो 1 आ गया जहाँ पे। अगेन अगर मैं देखूँ तो 1 हमारा जो है ये छोटा हो रहा है किससे, 2 से, तो 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 0 0 आएगा 0। एंड ये जो 1 है बचा नीचे। अब इसके बाद ये वाला 0 नीचे ड्रॉप होगा तो कितने हो गए हमारे, 10 हो गए। ठीक है, अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 होगा। 5 से करते हैं, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 10 में से 10 निकालेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 0 बचा। अब जब 0 बचा तो ये वाला जो 2 है इसको हम नीचे ड्रॉप करेंगे, तो ये 2 यहाँ पे जब ड्रॉप होके आएगा, अब कितना हो गया, 2 2 इकाई कितना हो गया, 2 2 में से 2 निकालेंगे, 0 बचेगा। रिमाइंडर हमारा बच गया 0। एंड ये हमारा हो गया क्वोशिएंट, ये हमारा हो गया डिवीज़र। एंड जो अंदर वाला है ये हमारा है डिविडेंड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते। नाउ आई हैव क्वेश्चन लाइक इट्स लाइक दिस, 2 डिवाइडेड बाई 7, राइट। पिछला हमने क्वेश्चन सीखा कि जब हमें जो है छोटा डिजिट बीच में आ रहा हो तो हमें जो है अपने मेथड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, तब हमें 0 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, एंड पिछले कंसेप्ट को हमारा एक स्ट्रांग होल्ड बन जाए तो इसके लिए मुझे लगता है पहले हम 1-2-4 क्वेश्चंस में क्लास वर्क के लिए आपको दे देता हूँ। मान लीजिए आपका होमवर्क होगा या क्लास वर्क होगा, आई डोंट थिंक आप वीडियो स्टॉप करके जहाँ पे लिखेंगे, बाद में ही आप करिएगा इनको। लाइक फॉर एग्जांपल 4 0 0 2 4 1 0 एंड इसको आपको डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, देन 2 0 3 इसको करना है आपको 2 से। देन 1 0 1 0 2 4 0 इसको आपको करना है डिवाइड अगेन 3 से मान लेते। ठीक है, छोटे छोटे मैं दे रहा हूँ। तो ये तीनों आप जो है क्लास वर्क करेंगे उस कंसेप्ट पे, जिससे आपका पिछले वाला जो कंसेप्ट है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिमाइंडर को, एब्सोल्यूट क्वोशिएंट हम कैसे बनाते हैं, एब्सोल्यूट डिवीजन मतलब कि पूरी तरह से किस तरह से डिवाइड करते हैं चीज़ों। सपोज करते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2, ये मुझे डिवीजन करनी है। एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 को रखेंगे अंदर एंड 2 को रखेंगे बाहर। 2 तिया 6 एंड 7 में से 6 निकालेंगे, कितने बचे, 1 बच गया, राइट। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, इसे जो नीचे रिमाइंडर बचा है 1, अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे 0 रिमाइंडर आए। ठीक है, रिमाइंडर 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ जहाँ पे रिमाइंडर जो है वो आना चाहिए 0। अगर रिमाइंडर हमें 0 बनाना है तो इसका मतलब है फिर जो क्वोशिएंट है हमारा उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ आएंगी। तो दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। तो फॉर दिस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जो है हमें 0 लगाना होगा ऊपर, इधर 0 लगाना होगा, लेकिन इधर 0 तब तक नहीं लगेगा जब तक हम जो है पॉइंट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 3 के साथ ये मैंने पॉइंट लगाया। अब पॉइंट लगाने की वजह से यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, देन नो इशू। ठीक है, जब हमने पॉइंट लगा दिया तो उसकी वजह से हमारा 0 यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, नाउ हमने 0 लगा दिया। अब मुझे 2 को देखना है कि किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, एंड मुझे जो है 10 के इक्वलाइज 10 से कम आए। 2 इकाई 2, 2 पंजे 10, तो 5 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में से 10 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 0। तो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। मैं यही चाहता था कि रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। अगर वो हमें लाना है तो हमें उसको क्या करना होगा,
पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट लगाने के बाद हमें जो है यहाँ पे एक ज़ीरो हम वैल्यू लगा सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। फॉर एग्जांपल मुझे तकसीम करनी है 15 की एंड डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, मुझे इसको तकसीम करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट में मेरा पहला डिजिट 1 है, तो पहले इस एक डिजिट के लिए करते हैं। 4 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 0 0। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि या तो 1 के इक्वल आए या 1 से कम आए। 1 के इक्वल तो 4 से आएगा नहीं किसी को मल्टीप्लाई करके, तो 1 से कम 0 आ सकता है, तो इसलिए मैं 0 से करता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पे 1 में से 0 निकालेंगे, क्या आएगा मेरा? 1 आएगा। अब उसके बाद क्या है? 15 5 है, तो ये 5 ड्रॉप होगा। एक स्टेप पे एक डिजिट नीचे ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे आगे 15। अब मैं देखूंगा 4 कितने 15 होता है या उससे कम होता है। 4 का ही 4, 4 दूनी 8, 4 या 12, 4 चौके 16। दैट मीन 16 जो है वो बड़ा हो जाता है 15 से, बट 12 जो है वो इससे छोटा रहता है। तो 4 तिया 12। ठीक है, अब 15 में से अगर 5 में से 2 निकालेंगे, कितने बचेंगे हमारे? 3। 1 में से 1 निकालेंगे, 0 बचेगा। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये मिली हमें 3 वैल्यू। ठीक है, 3 मिली। एक्चुअल में ये 3 है क्योंकि लेफ्ट साइड वाला 0 इसकी वैल्यू को इम्पैक्ट कर नहीं रहा, तो 3 वैल्यू है। ऊपर से कोई नंबर इसको नीचे आ नहीं रहा जो इसको नंबर बड़ा बढ़ाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम रिमाइंडर 3 को ही मान ले, कोएफिशिएंट 3 को मान ले और डिवीज़र 4 को मान ले, हमारा सवाल तब भी ठीक है। बट हमें क्या है कि हम इसको एब्सोल्यूट बना रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम जो है 4 को इसमें हमें पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, इसमें पॉइंट लगाना होगा क्वेश्चन में। तो उसके लिए अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे लगेगा मेरा 3 के बाद लग जाएगा मेरा पॉइंट। 3 के बाद जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो एक 0 में जहाँ पे लगा सकता हूँ। ये रूल है हमारी डिवीजन का, जब उधर पॉइंट लगाया तो एक 0 हम जहाँ पे लगा सकते। ठीक है ना, मगर उस कंडीशन में नहीं लगा सकते जब यहाँ पे नंबर छोटा हो जाए एंड ऊपर से आगे आने वाले नंबर हों। जब ऊपर कोई नंबर ना हो बचा हुआ, नीचे जब नंबर छोटा हो जाए हमारे डिवाइजर से, तब हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे 0 लगा। यहाँ पे पॉइंट लगाने की वजह से यहाँ पे 0 लग जाता है, उस टाइम में ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, मगर यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 30 हो गया है। जो चीज़ हमें जो पहले क्या दिख रही थी, 3 दिख रही थी, अब वो 30 हो गई। किस वजह से? एक 0 जो ऊपर से नहीं आया, डिविडेंड से नहीं आया, बल्कि हमने पॉइंट डाल दिया कहाँ पे? कोएफिशिएंट में, एंड वहाँ से 0 ये जनरेट होके आ गया। अब 4 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ताकि 30 आए? 4 सते 28, 4 अठे 32, तो 4 सते 28 आएगा। ठीक है, क्योंकि 32 32 से ज़्यादा हो जाता है। अब 0 में से 8 निकालेंगे, चूँकि 0 छोटा है इसलिए हम 3 के पास जाएंगे। 3 हमें एक कैरी फॉरवर्ड में हासिल 1 देगा, हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 10। 10 में से 8 निकालेंगे, बचेंगे 2। अब यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0। अब यहाँ पे मेरे पास 2 आया। अगेन ये 2 4 से छोटा हो गया। अगेन ये वाला 2 4 से छोटा हो गया। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे गौर से सुनिए इसको। अब चूँकि हमने एक बार पॉइंट लगा के 0 ले लिया है, अब हमें दिक्कत नहीं है। जितने बार भी अब छोटे होंगे ऑटोमेटिकली हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया। जब हमें पहला पॉइंट लगाना है उसके बदले पहली बार हमने 0 लगा दिया। उसके बाद जितने 0 लगाएं उनके बदले अब पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पॉइंट हो चुका है। डेसिमल्स में एक टाइम पे एक ही पॉइंट होता है हमारे एक डेसिमल नंबर में, इसलिए हम ज़्यादा पॉइंट नहीं लगा सकते। हम जो मान के चलेंगे कि हमने ऑलरेडी जो 0 पॉइंट वाला 0 है वो हमने लगा दिया। उसके बाद जो है हम जितने 0 खुद से लगाना चाहें लगा सकते। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? ये 0 लगाऊंगा, मगर एक टाइम पे एक स्टेज पे सिर्फ एक 0 लगाना है, ज़्यादा 0 नहीं लगाने। तो कितने हो गए? अब मेरे पास 20 हो गए, राइट। तो अब 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 हो? 4 पंचे 20, कितने हो गए? 20 में से 20 निकालेंगे तो 0, ये हमारा रिमाइंडर बचा।
ये हमारा क्वोशंट बचा, ये हमारा डिवीज़र बचा एंड ये हमारा डिविडेंड है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ हम क्यों इसमें पॉइंट बना रहे हैं एंड एब्सोल्यूट इस वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, डेसिमल वैल्यूज क्यों निकाल रहे हैं हम यहाँ पे तकसीम में, इस बात को समझते ही। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 बिस्कुट्स हैं एंड ये 3 बिस्कुट्स मुझे 2 लोगों को देने हैं, तो क्या होगा देखते हैं तकसीम करके। 3 बिस्कुट्स जो बड़ा नंबर है अंदर रखेंगे, 2 लोगों में बांटने हैं तो बाहर रखें। 2 इकाई 2 माइनस 3 में से 2 निकाला, कितने बच के 1। मतलब इस तकसीम के कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 3 बिस्कुट्स हैं तो एक पर्सन को 1 बिस्कुट दे दो, दूसरे पर्सन को दूसरा बिस्कुट दे दो और रिमाइंडर में तीसरा बिस्कुट रह जाए। ये रह गया रिमाइंडर में हमारे पास। ये हमारा क्या हो गए, ये डिवीज़र ने हमें कहा कि ये क्वोशंट में 1 आया है तो 1 इन 2 को देना है। नाउ बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम इसे 1 बिस्कुट भी नहीं रखना चाहते, हम ये 1 बिस्कुट भी इन 2 में बांटना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसको बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को ब्रेक करने के लिए हमें पॉइंट में जाना पड़ेगा। पॉइंट हमें सिखाएगा कि इसको आधा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर जहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जहाँ पे 0 लगाते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो पीस हमारे पास, रिमाइंडर का मतलब है कि कोई पूरी अपने आप में कंप्लीट चीज़ हमारे पास बच चुकी है। बट जब हम पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट का मतलब है जो हमारे पास कंप्लीट बची हुई चीज़ है, हम उसको भी तोड़ रहे हैं अब बांटने के लिए, ठीक है। ये बात है इसकी। अब हमने पॉइंट लगाया, जहाँ पे 0 लग गया ऑटोमेटिकली। अब 2 को 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, 10 में से 10 निकालेंगे 0। मतलब कि ये कह रहा है 1.5। 1.5 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 एंड 1/2 के 1 और आधा, 1 एंड 1/2 के 1 और आधा करो आप, मतलब कि इसको हमें आधा करना है, ठीक है। 0.5 का मतलब है 1 तो दिया हमने, 0.5 का मतलब है अब इसको आधा करना है। तो ये आधा जाएगा इस बंदे के पास एंड यहाँ पे आधा जाएगा बिस्कुट इस बंदे के पास। तो एब्सोल्यूट हम इसलिए लाते हैं क्योंकि ये हमें दिखाता है कि जो हमारे पास रिमाइंडर बच गया, जो हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा या जितना भी रिमाइंडर बचा, उसको कैसे डिवाइड करना है, कितने उसके पीसेस करने हैं, हमें किस हिसाब से 50-50% का पीसेस करना है या फिर 3 पीसेस करने हैं, 4 पीसेस करने हैं। तो ये हमें इससे पता चलता है। ये हो गया हमारा इसका कॉन्सेप्ट कि कब कैसे हम जो है रिमाइंडर को भी करते हैं। इसके लिए जो है हम यहाँ पे होमवर्क रखेंगे जो आपको करना होगा, ठीक है। एंड वेल जो हमारा होमवर्क रहेगा वो रहेगा 326 डिवाइडेड बाई 4, 46002 डिवाइडेड बाई 5, 36562 डिवाइडेड बाई 7, 63279 डिवाइडेड बाई 8। आगे बढ़ेंगे, अब हम कंटिन्यूसली करेंगे इसी क्लास में, नेक्स्ट क्लास पे नहीं जाएंगे। हम एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जिस वक्त हमारे पास 405 है एंड हमें इसको तकसीम करना है, मान लेते हैं 10 से, या फिर हमारे पास जो है इस तरह से कोई है, जिस तरह से मान लेते हैं 1047 है एंड इसको हमें डिवाइड करना है। सपोज कर लेते हैं हमें किससे करना है, 20 से करना है। अब ऐसी सिचुएशन में कैसे होगी हमारी तकसीम, या फिर हमारे पास कोई नंबर है 108043 एंड इसको हमें करना है फॉर एग्ज़ाम्पल 150 से, कुछ ऐसे नंबर हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या किया करेंगे, चलिए 405 डिवाइडेड बाई 10 को देखते हैं। पहले 405 हम अंदर रखेंगे एंड जो 10 है वो यहाँ पे रखेंगे।
इसके लिए हमें क्या है कि जो बाहर डिवीज़र लिखा हुआ है हमें इसका पहाड़ा आना चाहिए, मतलब कि 10 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा जो है 20 है, ठीक है, तो हमें 20 का पहाड़ा आना चाहिए। जहाँ पे 150 है तो हमें 150 का पहाड़ा आना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? अब यहाँ पे 10 है तो 10 का हमें पहाड़ा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ पे पहला डिजिट हमने उठाया 4, एक एक डिजिट करते हैं, तो 10 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 10 से कई 10, तो पहला 10 की 4 से बड़ा हो गया, इसलिए हमें 0 से करना होगा। 10 0 0, तो यहाँ पे 0, 4 में से 0 निकालेंगे 4। अब ये वाला जो 0 है ये नीचे गिरेगा, हो गया 40। 10 चुके 40, ठीक है। अब 40 में से 40 निकालेंगे तो 0 हो गया। अब दिन हमारा नेक्स्ट आ गया 5, तो ये 5 हमारा क्या है, ये बच गया रिमाइंडर। चाहूँ तो मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ, इसका एब्सोल्यूट बना सकता हूँ। अगर ये आंसर मुझे नहीं रखना, अगर ये मैं ऐसे भी रखूँगा तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 5 भी रिमाइंडर में ना रहे, सिर्फ रिमाइंडर पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए, देन मुझे लगाना होगा पॉइंट एड, इसके साथ आएगा 0, ये बन गया 50। तो 10 5 50, 50 में से 50 निकालेंगे 0, ये हमारा बन गया रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिवीज़र एंड डिविडेंड। जो नेक्स्ट इसके दूसरा क्वेश्चन है 1047 डिवाइडेड बाई 20। 1047 डिवाइडेड बाई 20, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 20 का पहाड़ा आना चाहिए। तो पहला कौन सा डिजिट है 1, 20 को हमें इस चीज़ से गुना करना है ताकि या 1 आए या 1 से कम आए। तो 20 इकाई 20, पहले 1 से ही करते ही 20 ऊपर हो गया, इसलिए 0 से करना पड़ेगा। 20 0 0, 1 में से 0 निकालेंगे 1, देन नेक्स्ट डिजिट नीचे आएगा 10। अब भी मैं देखूं तो ये 10 जो है 20 से छोटा है, इसलिए फिर से 0 से करना होगा। 20 0 0, तो कितने आ गया 0। अब कितना बचा 1 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा नीचे 4, 104। अब जो है ये 20 से बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो 20 कितने 104 होगा, 20 5 होता है 100, 20 6 होता है 120, 20 6 120 तो बड़ा हो जाएगा 104 से। 80 से छोटा होगा 20 5 100, माइनस करेंगे, 4 में से 0 निकालेंगे 4, 0 में से 0 निकालेंगे 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, तो 4 आया। देन उसके बाद क्या है हमारा ये 7 है जो यहाँ पे आएगा, ये 7 हो गया 47। 20 को किससे करूँ गुना ताकि 47 आए, 20 दूने 40 होगा हमारा, एंड 20 दिया 60, 60 बड़ा हो जाता है तो 40 रखेंगे। 7 में से 0 निकालेंगे 7, 4 में से 4 निकालेंगे 0, ठीक है। अब जो है ऊपर कोई डिजिट हमारा बचा नहीं, नीचे रिमाइंडर हमारा आ गया 7, ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया क्वोशिएंट, ये हमारा हो गया डिवीज़र, ठीक है। चाहे तो हम 7 को ख़त्म भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें पॉइंट लगाना होगा, बट इस तरह से हम आंसर रखें तो ये भी ठीक है ना। वी शो कोई नया क्वेश्चन था दूसरे वाला 10364, लाइक ऐसा कुछ है, एड इसको हमें 150 से करना है, सब मान लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगेन हमें पहले नंबर से 1 के इक्वल करना होगा, तो उसके लिए हमें 0 से करना होगा, ठीक है। तो दिन क्या आ गया 1, देन ये वाला जो है 0 आ जाएगा यहाँ पे 150, अगेन 10 छोटा है 150 से, इसलिए फिर से 0 से कर लो 1010। अब ये 3 नीचे आएगा, अगेन 103 150 से छोटा है तो अगेन 0 से कर लेंगे 0, 103 माइनस 0 आ गया 103, देन 6 ऊपर से नीचे आएगा 1036। अब जो ये है ये 150 से बड़ा हो गया, तो 1036 का मुझे पहाड़ा तो आता नहीं, देन क्या आइडिया होगा जो मैं यहाँ पे लगाऊंगा जिससे मैं जो है इसके करीब लगभग पहुँचूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो 150 कितना हो सकता है 300, ठीक है ना। इस तरह से 300 और 300 कितना हो गया 600, मतलब कि 4 से अगर करूँ तो 150 इंटू 4 करूँ तो 600 होगा, ठीक है। इस तरह से 150 अगर 5 करूँ, 150 इंटू 5 करूँगा तो कितना होगा 750, ठीक है ना। इस तरह से 150 इंटू 6 करूँगा तो कितना हो गया 900,
150 इंटू जो है 10 करूँगा, 150 इंटू 10 करूँगा, कितना होगा 0 150 हाँ 150 इंटू 2 4 6 7 करते हैं, 7 0 0 7 5 50, 5 के कैरी फॉरवर्ड में, 7 5 35 होता है यार, 35 3 के कैरी फॉरवर्ड में, 7 21 और 3 10, 1050 बनता है हमारा। यहाँ पे कितना है 1036, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है 7 से नहीं बल्कि 150 को 6 से करना चाहिए, 6 से, ठीक है। 6 0 0 6 5 30, 3 के कैरी फॉरवर्ड में, 6 का 6 और 3 9, 900। अगर 7 से गुना करेंगे तो वो 1050 हो जाएगा, हमारा 1036 है। तो इससे कम होने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा 150 को, क्या आएगा 900 00। 6 में से 0 निकालेंगे 6, 3 में से 0 निकालेंगे 3, यहाँ पे ऊपर क्या है 0, 1 लाएंगे हासिल 1 से, यहाँ पे हो जाएंगे 10, 10 में से 9 निकालेंगे 1, 136 हो गए हमारे, ठीक है। 6 हमारा चला गया है, उसके बाद ये 4 लास्ट में बचा हुआ है, तो इसको लाते हैं। अब क्या है 1364, 1364, 150 को किससे गुना करें कि 1364 आए। जब हमने 7 से किया था तो 1050 आया था, 8 से करेंगे, 8 से करेंगे तो कितना होगा, 50 हमारे कहाँ पे लग जाएंगे, 8 से करेंगे लगभग हमारा आ जाएगा 1200, ठीक है। 9 से करेंगे, 9 से ट्राई करते हैं, 9 से देखेंगे, पहले हम रफ करते हैं साइड में, जिससे हमें पता चलता है कि इसके करीब जा रहे हैं या क्या हो रहा है। 9 0 0 9 5 45, 9 इकाई 9 और 4 13, 1350, ये कितना है 1364, तो 1350 यही वाला जो है हम लेंगे, ये बिल्कुल इसके करीब है। अगर 10 से करेंगे तो वो इसके बियॉन्ड चला जाएगा, ठीक है। 9 से किया हमने 1350 आएगा। अब 4 में से 0 निकालेंगे 4, 6 में से 5 निकालेंगे 1, 3 में से 3 निकालेंगे 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, तो 14 इसका हमारा रिमाइंडर बचा, ठीक है। ये हमारा क्वोशिएंट बचा एंड ये हमारा डिवाइज़र है एंड ये हमारा डिविडेंड है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिकली इसके डिवीजन के, कैसे हम चेक कर पाएंगे कि ये क्वेश्चंस हमारे सही हैं या फिर गलत है, ठीक है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन हम क्वेश्चंस की कैसे करते हैं ये चीज़ हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में एंड उसके साथ ही हमारी जो डिवीजन है वो हो जाएगी कंप्लीट एंड इसके लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। एंड आप अगर स्टिल वीक रहते हैं इसमें तो आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए हम जो है आपको क्वेश्चंस कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करवाते रहेंगे अनटिल के जब तक कि आपका स्टिल जो स्किल है वो शार्प ना हो जाए। नॉर्मली भी आपको लगभग 100 से 200 तक क्वेश्चंस जो हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, एक एक में करने होंगे। जिस तरह से डिवीजन में लगभग 300 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तभी आपका जो है ये ठीक स्ट्रांग होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन से नहीं हो जाते स्ट्रांग, ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मेक श्योर आप चैनल को जो बेटर नहीं दैट ओके। आई एम एग्जॉस्टेड बिकॉज इट्स मिडनाइट यार।